राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार व्लॉग्स में। कैसे हैं आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है लाइफो एंड फाइफो। तो ये दोनों जो मेथड हैं वो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये जो मेथड हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लाइफो एंड फाइफो को बहुत ही सरल भाषा में सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइफो की। फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस मेथड में यह माना जाता है कि सबसे पुराना जो सामान है सबसे पहले बेचा या उसको इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो सामान पहले आया है वह पहले जाएगा। फाइफो खासतौर पर उन उत्पादों के लिए काम आता है जो पेरिसेबल होते हैं, जो विनाशक होते हैं, जिनमें खाने पीने की चीजें हैं, दवाइयां हैं। इस मेथड से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पुराने स्टॉक का उपयोग पहले हो ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए। फाइफो को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यह जो वॉलनट है वो हमने लास्ट मंथ रिसीव किया है और ये हमने करंट मंथ में रिसीव किया है। तो फाइफो के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा। इससे फायदा ये होगा कि यह जो आइटम है वो एक्सपायर नहीं होगा और समय रहते ही यह काम में आ जाएगा। तो फाइफो मेथड जो है वो इंप्लीमेंट करने से हम वेस्टेज से काफी हद तक बच सकते हैं। बात करते हैं लाइफो की। लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड में यह माना जाता है कि नया सामान सबसे पहले बेचा जाएगा, यानी जो सामान हमने हाल ही में स्टोर किया है वही सामान पहले जाएगा। लाइफो उन उत्पादों के लिए काम में आता है जिनकी सेल्फ लाइफ लंबी होती है, यानी नॉन पेरिसेबल आइटम्स पर यह मेथड लागू होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, एक कोयले का ढेर लगा हुआ है। और ज्यादा कोयले का भंडारण करने के लिए हम इसी ढेर के ऊपर और जब कोयले लगाएंगे तो जो पुराने वाले जो कोयले हैं वो नीचे दब जाएंगे और जो नए वाला जो कोयला है वो ऊपर रहेगा। पास में ही जो ईंट या जो ब्लॉक पड़े हैं, तो जो ब्लॉक नीचे दब चुके हैं उनका इस्तेमाल बाद में होगा और जो सबसे ऊपर है उनका इस्तेमाल पहले होगा। तो लाइफो जो है उसके अकॉर्डिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जैसा कि हर मेथड के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही फाइफो और लाइफो के भी हैं। फाइफो के फायदे जो हैं वो ये हैं कि यह सामान की ताजगी को बनाए रखता है और पुराने स्टॉक को पहले बेचता रहता है, जिससे फिजिकल फ्लो जो है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। फाइफो का जो नुकसान है वो ये है कि महंगाई के दौरान जो है वो टैक्स इससे बढ़ जाते हैं। लाइफो के फायदे की बात करें तो लाइफो जो है वो महंगाई के दौरान हमें टैक्स बचाने में काफी ज्यादा मदद करता है, क्योंकि नया और महंगा सामान जो है वो पहले बेचा जाता है। लेकिन लाइफो का एक नुकसान भी है, क्योंकि इसे ट्रैक कर पाना काफी कठिन है और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत नहीं आता, यानी ये पद्धति जो है वो बहुत सारे देशों में इसको नहीं अपनाया जाता है। फाइफो और लाइफो का सही इस्तेमाल हम कब करें? तो दोस्तों, अब ये सवाल ये है कि मेथड का उपयोग हम कब करें। तो अगर आपके पास पेरिशेबल आइटम है तब हमें फाइफो का उपयोग करना अच्छा रहता है। तो दोस्तों, यही था हमारा फाइफो और लाइफो के बीच का अंतर। उम्मीद है कि आपको अब ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और अब आप जान पाएंगे कि कौन सा मेथड आपके व्यवसाय के लिए सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।